हाय एवरीवन, मैं विश्वास इंटरनेशनल से मुकेश भराड़ा। आज हम बात करेंगे यूएस स्टूडेंट वीज़ा की। जी हाँ, अगर आपका भी यूएस जाने का सपना है, फर्दर अपनी पढ़ाई +2 के बाद बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री यूएस से करने जाना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमने देखा है कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो वो आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट डिमांड करता है कि हम इतने पैसे लेंगे वीज़ा के पहले और इतने पैसे लेंगे वीज़ा के बाद। क्योंकि आप सबको शायद ये बात पता ही होगी, फिर भी मैं अपने मुंह से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि एम्बेसी फीस, सर्विस फीस और एप्लीकेशन चार्जेस को छोड़ के ट्यूशन फीस के नाम पे यूनिवर्सिटीज कोई भी पैसा पहले नहीं लेती अपार्ट फ्रॉम देयर एप्लीकेशन चार्जेस, जो कि उनके I-20 के चार्जेस होते हैं, जो नॉर्मली 0 पैसा से लेके $500,000 तक के भी डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी के रैंक क्या, यूनिवर्सिटीज की नॉर्म्स क्या, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज क्या। आज के सिनेरियो में जहां ट्रम्प आपको पता है कि इलीगल जितने भी इमिग्रेंट्स थे उनको कहीं ना कहीं डिपोर्ट कर रहा, तो इसका बेनिफिट आने वाले इनटेक्स में स्टूडेंट को मिलने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतियां हम कुछ करते हैं, मैं आज उनके बारे में आपको समझाऊंगा। अगर आप इन चीजों को मद्देनजर रख के अपना स्टूडेंट वीजा फाइल करेंगे तो डेफिनेटली आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा जाएगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जैसे कि गैप है, गैप के नाम पे आपका कंसल्टेंट या आप खुद कुछ भी उसके अंदर फिल कर देते हैं, क्योंकि ये बात आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि यूएस का जो वीजा इट्स टोटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस गिवन बाय यू एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू के अलावा यूएस हाई कमीशन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखती, ना ही कोई डिग्री, ना ही कोई डिप्लोमा, ना ही आपका आइल्स का सर्टिफिकेट, TRF, PT स्कोर, कुछ भी चेक नहीं होता, वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं होता, जिसका फायदा कहीं ना कहीं पहले से काफी स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट उठाते हैं। बट अब सिनेरियो जो है स्ट्रिक्ट है, मैं अपनी बात फिर रिपीट करता हूँ, वो स्ट्रिक्ट हुए हैं टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन, टुवर्ड्स फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर आप वीजा सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं तो मेरा जो 20 साल का तजुर्बा, मेरी ओपिनियन में मुझे लगता है कि कमिंग इनटेक में, जी हाँ, जो अभी नेक्स्ट इनटेक आना, जो मई इनटेक है, उसके बाद सितंबर इनटेक है, जिसमें मैक्सिमम वीजास ग्रांट होने चाहिए। पर आपको 2-3 बातों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले तो कोई भी मिसलीड इंफॉर्मेशन एम्बेसी को नहीं देनी है जो आपके DS-160 में फिल करी जाए। उसमें 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस, गैप जस्टिफिकेशन के लिए जो आप या आपका प्रोवाइडर, एजुकेशन प्रोवाइडर या आपका एजेंट, कंसल्टेंट आपसे पैसे लेके या बिना पैसे लिए मैटर नहीं करता, बट आपकी जो इंफॉर्मेशन फिल की जाती है DS-160 में, आपकी एजुकेशन में फर्ज करो कि 3 साल का गैप है, तो उन 3 सालों की जस्टिफिकेशन में +2 के बाद अक्सर स्टूडेंट से 25-50 हजार रुपए, हार्डली मैटर आपसे 2 रुपए लिए या आपसे 1 लाख लिया। लेकिन अगर उस गैप जस्टिफिकेशन में आपने डिप्लोमा की डिटेल्स फिल की हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी तरीके से आपके पास फंड्स जो हैं, फंड्स के नाम पे आपसे कभी लाख रुपया, कभी 50,000 रुपया, कभी 25,000 रुपया लेके आपकी I-20 अप्लाई की जाती है। वो फंड भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 100% फेक होते हैं, एडिटेड फंड होते हैं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि 30 से 35 लाख रुपया आपके अकाउंट में कोई भी कंसल्टेंट बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना पैसे लिए नहीं डालता। जबकि नॉर्मली आपका 1 लाख से भी नीचे के खर्चे में एजेंट आपके एम्बेसी फीस, ऑफर लेटर के चार्जेस, खुद के चार्जेस, सर्विस फीस सब कुछ दे देता है, इवन इंक्लूडिंग फंड्स। तो अब जो है हाई कमीशन ड्यूरिंग इंटरव्यू, अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया DS-160 में, या आपके बिहाफ पे आपके एजेंट ने मेंशन किया, या फिर कोई डिप्लोमा जो कोई अवार्डिंग बॉडी कुछ की नहीं है, या कोई प्रॉपर वेरीफाइएबल नहीं है, या आपने क्लासेस नहीं लगाई और 10-20 हजार रुपए दे के बनवाया, तो उन बच्चों को ना सिर्फ एम्बेसी अपने पास बिठा रही है, इंटेरोगेट करने के बाद वो आपके एजेंट के खिलाफ भी FIR लॉन्च करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी कल को प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि अगर आपका जो भी गैप है स्टडीज में, तो उसका जेन्युइन जस्टिफिकेशन दीजिए, मिसगाइड मत कीजिए, मिसलीड इंफॉर्मेशन मत दीजिए एम्बेसी को। अदरवाइज कल को आपके लिए भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके एजेंट को तो जो दिक्कत आएगी आएगी ही आएगी। प्लस मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आज जो स्टूडेंट्स अमेरिका का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आपके फंड्स की नॉर्मली वेरिफिकेशन नहीं होती, ना तो यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है, ना एम्बेसी लेवल पे होती है। तो अगर आपके पास फंड हैं तो उसके जैसी कोई अच्छी बात नहीं, बट अगर आपके पास फंड नहीं है तो जब आपको I-20 अप्लाई करने के लिए ऑफर लेटर आने के बाद आपको फंड्स की स्टेटमेंट देनी होती है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा भले
ही 1 या 2 दिन के लिए किसी से भी पेमेंट बोरो करके स्टेटमेंट निकलवा के, बैलेंस सर्टिफिकेट निकलवा के आप अपने एजेंट को दीजिए और उसके बिहाफ पे I-20 ले लीजिए। क्योंकि इन केस अगर कल को एम्बेसी आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू इन फंड्स को वेरीफाई करती है तो वो नकली नहीं होंगे, फ्रॉडलेंट नहीं काउंट होंगे। ठीक है, बैलेंस था अब नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है। बट अगर आप किसी भी तरीके से कोई एडिटेड फंड या एडिटेड इनकम प्रूफ लेकर के जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो बेटर है, कंक्लूजन में इस वीडियो का ये निकालता हूं कि अगर आपके प्रोफाइल में गैप नहीं है या गैप की जस्टिफिकेशन है और आपके फंड्स जेन्युइन है और आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट जानते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू आपने अच्छे से कपड़े पहन के जाने हैं, तो वीजा के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए या उन पेरेंट्स के लिए भी मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं जिनका वीजा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है या होने वाला अंडर प्रोसेस है। अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट अमेरिका जैसे कंट्री में जाने के बाद वहां पे इलीगल हो जाता है, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करता। उसका रीजन क्या है? जब आपकी I-20 आपके एजेंट के थ्रू आपकी I-20 अप्लाई की जाती है तो स्टूडेंट्स अक्सर अवेयर नहीं होते, उनको सिर्फ यही लगता है कि मैं 5, 7, 8, 10 लाख रुपए लगा के अमेरिका पहुंच जाऊंगा। लेकिन जाने के बाद जब उनको पता लगता है कि हमारी 30 से 50 हजार डॉलर पर एनम की फीस है जो कि बेरेबल नहीं है, तो वो या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके अलावा कुछ पढ़ाई ना छोड़ के दूसरे किसी छोटे कॉलेज में से एडमिशन लेके I-20 निकाल के वहां पे स्टडी कंटिन्यू करते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ I-20 लेने से आप इलीगल से लीगल नहीं हो जाते हो। उसके लिए आपको किसी ना किसी लोकल लॉयर को या फिर अपने इंडिया में बैठे हुए कंसल्टेंट को सपोर्ट के लिए बोलना है। करना क्या, आपने जिस यूनिवर्सिटी की I-20 ली, जाने के बाद वीजा होने के बाद और जाने से पहले आप किसी दूसरे उस कम्युनिटी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में या जहां पे भी आपको एरिया या फीस के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से, वेदर कंडीशंस के हिसाब से सूट करता है, आप अपनी I-20 निकाल लेंगे। वहां से I-20 लेने के बाद आप अपने कॉलेज को बोलेंगे या अपने किसी इमिग्रेशन लॉयर को बोलेंगे या फिर इंडिया में बैठे हुए अपने एजेंट्स को बोल के आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। You have to get changed your ID from old I-20 to new I-20। जी हाँ, जो आपकी पुरानी I-20 पे सर्विस ID है उसको वो कॉलेज की हेल्प से आप कैंसिल करके और वो सर्विस ID पे नई I-20 अपलोड होगी, उसके बाद आप बिल्कुल लीगल हो। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मैसेज ट्रम्प सरकार ने दिया है कि आने वाले दिनों में जेन्युइन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, वीजा सक्सेस रेट अच्छा मिलने वाला है, वर्क अपॉर्चुनिटीज अच्छे मिलने वाली हैं और कहीं ना कहीं आपको ग्रीन कार्ड या लीडिंग टू PR की ऑप्शंस भी रहेंगी, बशर्ते कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और ड्यूरिंग योर वीजा फाइलिंग प्रोसेस कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना प्रोवाइड करें एम्बेसी को, ना ही कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे कि आने वाले कल को आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या आपके ग्रीन कार्ड में या PR में या वर्क परमिट में दिक्कत हो। बाकी आप अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क करके आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। थैंक यू।